हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। आज की इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर्स पर आधारित क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए आज का सेशन। जो भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादक कौन थे? ठीक है, यानी कि संपादक कर्ता कौन थे? तो अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें से अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन किया था। अगर वहीं बात करें, यह पत्रिका आपकी साप्ताहिक पत्रिका हो जाती है और यह एक उर्दू पत्रिका थी। और कब शुरू की गई थी? तो 1912 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि मुसलमान युवकों को क्रांतिकारी आंदोलन के लिए उत्साहित करना और हिंदू मुसलमान एकता को बल देना इसका उद्देश्य रहा है। वहीं अगर बात करें ज्योतिबा फूले की, तो ज्योतिबा फूले आपकी सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वहीं अगर बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो पहली कारखाना थी वह कहाँ खोली थी, किस शहर में? तो सूरत में खोली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सल्तनत काल का कौन सा शासक अंतर्विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अंतर्विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक था। वहीं अगर बात करें तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गाजी मलिक का ही नाम गयासुद्दीन तुगलक था, याद रखिएगा। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा कृति किसकी कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह लियोनार्दो दा विंची के द्वारा तैयार की गई एक पेंटिंग हो जाती है मोनालिसा, जो कि काफ़ी सुप्रसिद्ध पेंटिंग हो जाती है। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा के अलावा द सपर, ठीक है, द लास्ट सपर, ठीक है, द लास्ट सपर, यह एक और पेंटिंग बनाई थी। तो दो पेंटिंग आपकी मोनालिसा पेंटिंग और द सपर पेंटिंग, ये दोनों आपकी लियोनार्दो दा विंची की हो जाती है। लियोनार्दो दा विंची इटली के एक प्रसिद्ध आपके चित्रकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह भगवान शिव की पूजा करते थे और साथ ही अगर किस वृक्ष की पूजा करते थे आपसे पूछा जाए तो पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, भगवान में शिव की और वृक्ष में आपके पीपल की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो बंगाल के जो पाल वंश का संस्थापक था वो हो जाता है आपका गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। वहीं अगर बात करें हम धर्मपाल की, तो धर्मपाल आपके पाल वंश से संबंधित हो जाता है। धर्मपाल ने आपके बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा ही की गई थी। यह भी बातें आपको याद रखनी है। गोपाल जो होता है यह पाल वंश का प्रथम संस्थापक यानी संस्थापक हो जाता है। वहीं अगर बात की अंतिम जो आपके गोपाल जो आपका पाल वंश है, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक आपका हो जाता है कौन सा? तो याद रखिएगा आपके गोविंद पाल जो है, ठीक है, गोविंद पाल यह अंतिम शासक हो जाता है, याद रखिएगा किसका? तो पाल वंश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका अगर बात करें यहाँ पे आपकी जो इसके दो सदन होते हैं, ठीक है, इसके दो सदन होते हैं,
लोकसभा निम्न सदन है, ठीक है। राज्यसभा उच्च सदन है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सी जो है यह आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे बात की जाए अगर राज्यसभा को, तो राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी लगभग। तो आपको बता दें 2001 के मुताबिक आपकी कुल कितनी जनसंख्या थी भारत की? तो 102 हो जाती, 102 करोड़ थी। वहीं अगर बात करें 2011 में जनगणना आपकी बढ़कर कितनी हो गई? 121 करोड़ हो गई, ठीक है। अगर बात करें 2024 में, वर्तमान में आपकी 143 करोड़ के आसपास पहुंच गई है भारत की जनसंख्या। आप सभी जानते हैं कि आपके भारत की जनसंख्या विश्व की प्रथम जनसंख्या बन चुकी है, याद रखिएगा। भारत आपके टॉप पे है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नरोरा उत्तर प्रदेश। नरोरा उत्तर प्रदेश एक ताप विद्युत केंद्र हो जाता है, यह नरोरा में स्थित है। नरोरा किस शहर में स्थित है उत्तर प्रदेश के? तो यह बुलंदशहर में स्थित हो जाती है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी नरोरा की? तो 1992 में नरोरा की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तब। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इस बार आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपनी प्रिपरेशन करिए, इस बार आपको सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। बात करेंगे अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई है वह आपके कोलकाता में की गई है। अब कब की गई थी? तो 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन जो है यह एक धार्मिक संगठन हो जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करें रामकृष्ण कौन थे, तो यह स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे आपके। रामकृष्ण मिशन उन्हीं के नाम पे यह आपका रखा गया है, ठीक है। बात करेंगे अगर हम यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद ने कई पुस्तकें लिखी, जैसे राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और द ईस्ट एंड द वेस्ट नामक ऐसी पुस्तकें आपके कौन लिखी है? तो विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति की स्थापना की गई थी। वहीं अगर बात करें इसका आयोजन किया गया था, जो प्रथम बौद्ध संगति है यह राजगिरी में किया गया था। राजगिरी जो कि बिहार के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आयोजित तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, लेकिन अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कुल कितने आपके बौद्ध संगति हुए हैं? टोटल आपके मिला के 4 बौद्ध संगति आयोजित किए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ है? तो सबसे बड़ा जो नदी सेतु है यह पटना बिहार में स्थित है, ठीक है। पटना में आपके महात्मा गांधी कौन सा नाम है? तो महात्मा गांधी सेतु इसका नाम हो जाता है। और यह आपके पटना से वैशाली जिला को जोड़ता है, याद रखिएगा। बिहार राज्य में स्थित हो जाता है, गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। बात करेंगे यह पटना में स्थित होता है भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु। वहीं बात करें सबसे बड़ा जो भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु हो जाता है, इन ऑप्शनों में तो आपका पटना हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे बड़ा जो आपका नदी सेतु है वह हो जाता है आपका भूपेन हजारिका, जो कि आपके कहाँ पे स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है, लोहित नदी पे, याद रखिएगा। यह आपका सबसे बड़ा हो जाता है भूपेन हजारिका। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम पटना टिक करेंगे, क्योंकि इसमें आपके ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यह पहले पटना का यह महात्मा गांधी सेतु हुआ करता था, लेकिन अब इससे भी बड़ा कौन सा बन गया? आपका भूपेन हजारिका बन चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो आपका मानचित्र होता है उसके जो कला की अध्ययन होती है उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसे कार्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जो जोड़ती है ना, वह कौन सी हो जाती है? तो मनामा नहर हो जाती है, पनामा नहर। पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर ये दोनों को जोड़ने वाली नहर हो जाती है। पनामा नहर एक मानव निर्मित आपकी नहर होती है, याद रखिएगा। और यह जो आपका पनामा नहर है, इस पे किसका अधिकार है? तो यह पनामा जो आपका देश हो जाता है उसका इस पे अधिकार हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर में किया गया था, आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना। बात करेंगे अगर हम सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस के जो आपके राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं आपके चित्तरंजन दास, ठीक है। और वहीं बात करें कि जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? द इंडियन, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाती है। और इनकी जो जन्म दिवस है वह 23 जनवरी को मनाया जाता है। जो सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस है वह आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। किस रूप में? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी बातें आपको सुभाष चंद्र बोस से संबंधित बातें याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हेनरी मोसले के द्वारा परमाणु बैटरी का आविष्कार किया गया था। वहीं अगर बात करें लुईस पाश्चर की, तो लुईस पाश्चर ने क्या खोजा था? तो इन्होंने रेबीज की टीके की खोज की थी और साथ ही चेचक के टीके भी खोज की थी, ठीक है। दोनों की टीके किसने बनाया था? लुईस पाश्चर के द्वारा। मैडम क्यूरी की बात करें तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और इन्हें भौतिक और रासायनिक दोनों का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वैज्ञानिक बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 में की गई थी। कब? तो 28 दिसंबर 1885 में कहाँ पे की गई थी स्थापना? तो मुंबई के गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। संस्कृत विश्वविद्यालय थी और इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बेमेश चंद्र बनर्जी जो थे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पायरोलुसाइट एक अयस्क है। पायरोलुसाइट एक अयस्क है। किसकी अयस्क है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीज। यह मैग्नीज का अयस्क हो जाता है पायरोलुसाइट। वहीं एल्युमिनियम की अयस्क की बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका अयस्क हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो ये रूबेला है, रूबेला आपका विषाणु के कारण होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वही बात करें रूबेला फ्री जो कंट्री है वो कौन से हो जाते हैं? तो मालदीव और श्रीलंका, यह आपके फर्स्ट रूबेला आपके फ्री कंट्री हो जाते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे रूबेला नहीं पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तलाजाएं गुफा डैश में स्थित है। तो तलाजा जो गुफा है वह कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके यह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के भावनगर में यह स्थित है। आपकी यह 2000 वर्ष पुराना हो जाता है यह गुफाएं। इसमें टोटल गुफाओं की संख्या की बात करें तो 30 गुफाएं हैं, याद रखिएगा, तलाजा गुफाएं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि होगन कक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह स्थित है आपके कहाँ पे? तो जो यह आपका कहाँ पे स्थित हो जाता है यह होगन कक्कल आपकी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो यह होगन कक्कल आपका जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है? होगन कक्कल जलप्रपात जो है यह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाता है। तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में, याद रखिएगा, यह स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका
अपनी जगह सभी सही है। ऑप्शन बी आपका गलत है। तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो यह आपका सही सुमेलित नहीं है। हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो यह कब शुरू आपका हुआ था, तो यह आपके 18 जून को कब किया गया था, तो 1576 में किया गया था। 1556 नहीं, 1576 में किया गया था आपका हल्दी घाटी का युद्ध। और किसके बीच यह युद्ध हुआ था, तो अकबर और महाराणा के बीच यह युद्ध हुआ था। लेकिन यह आपका किसी भी इसका परिणाम नहीं हुआ था, किसी भी प्रकार का न कोई जीता था इसमें, ठीक है, दोनों बराबर युद्ध हुए थे। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपके अकबर महाराणा के बीच आपका कब किया गया था, 18 जून 1576 में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है, रिवर ऑफ स्मोक के लेखक कौन है, तो रिवर ऑफ स्मोक के लेखक हैं अमिताभ घोष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें हम कि जिंदगी नामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो जिंदगी नामा आपके कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी गई जिंदगी नामा, ठीक है। इनकी क्या रचना होती है, आपकी जिंदगी नामा हो जाती है। अनीता देसाई की बात करें तो अनीता देसाई ने फायर ऑन द माउंटेन की रचना की है। आपका जो हो जाता है फायर ऑन द माउंटेन, ठीक है। और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। और रिवर ऑफ स्मोक्स आपका अमिताभ घोष। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत के वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत डैश द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कर्लापत वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाता है आपका कर्लापत वन्यजीव अभ्यारण्य। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के वर्तमान में सीएम नवीन पटनायक हो जाते हैं और यहाँ के जो गवर्नर हो जाते हैं वह हो जाते हैं आपके रघुवर दास, ठीक है। बिहार से अलग होकर आपका उड़ीसा स्टेट बना है। बात करेंगे अगर हम यहाँ पे उड़ीसा की नेशनल पार्क की, यहाँ के दो प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं, एक तो शिमली पार्क नेशनल पार्क, दूसरा आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। और चिल्का झील की बात करें तो जो चिल्का झील है वह यहीं पे स्थित है आपके कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चांद मीनार डैश में स्थित है, तो आपसे चार मीनार नहीं पूछा जाता। चार मीनार आपका हो जाता है कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है। चार मीनार, कुतुब मीनार आपके दिल्ली में हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है चांद मीनार, ठीक है, चांद मीनार आपसे पूछा गया है। तो यह आपके महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। और यह किसने बनवाया था, तो यह बहमनी शाह के द्वारा बनवाया गया था। आपका किसे देखकर, किससे प्रेरित होकर, तो दिल्ली में जो स्थित आपका कुतुब मीनार है उससे प्रेरित होकर इन्होंने महाराष्ट्र के दौलताबाद में चांद मीनार का निर्माण किया है। हूबहू आपके कुतुब मीनार जैसा ही दिखता है, ठीक है, याद रखिएगा। और चार मीनार आपके हैदराबाद में है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गौतमी पुत्र सप्तकर्णी एक डैश शासक थे, किस वंश के शासक थे, तो राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन आपके साम्राज्य के शासक थे गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दीघा निकाय डैश प्रवचनों का संग्रह है, तो यह बौद्ध प्रवचनों का एक संग्रह हो जाता है दीघा निकाय, ठीक है। और जो त्रिपिटक, विनय पिटक और सूत पिटक है वह बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो गोकक जलप्रपात है यह आपके बेलगांव में स्थित है। किस जिले में पूछा है, तो यह कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित हो जाता है आपका गोकक जलप्रपात। वहीं अगर बात करें हम कर्नाटक के सीएम की और गवर्नर की, तो वर्तमान में सीएम हो जाते हैं कर्नाटक के सिद्धारमैया और यहाँ के जो गवर्नर हो जाते हैं वह थावरचंद गहलोत हो जाते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप सबके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है, तो आप सभी उस मेहनत की कदर किया करिए, एक लाइक तो जरूर किया करिए दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाती है, तो वियना किस नदी के किनारे बसा है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो वियना है यह आपके डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वही अगर बात की पोटोमैक जो नदी है वह किस शहर इसके किनारे बसा हुआ है, तो जो आपका वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी की बात करिए आपके पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है।
टेम्स की बात करें तो टेम्स जो है आपका, जो आपकी लंदन है, लंदन यूके की राजधानी लंदन, वह आपके कहाँ पे स्थित है, टेम्स नदी के किनारे। और रोम इटली की राजधानी रोम या टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। लंदन आपके टेम्स नदी के किनारे स्थित है, यह भी याद रखिएगा क्योंकि इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई में टोटल आपकी यूपी आपके जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस के आपके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है, नियमित रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी की बात करें, सेबी का पूरा नाम हो जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर आपके मुंबई के अंदर है और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है कौन, तो माधवीपुरी बुच हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो पृथ्वी पर सबसे जो गहरा स्थल हो जाता है वह मृत सागर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय हो जाता है यह आपके जयपुर के अंदर स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। वहीं अगर बात करें हम कि जो आपका उत्तर मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर मध्य रेलवे की बात की जाए तो इसका जो आपका मुख्यालय वह आपके प्रयागराज के अंदर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता को नापता है या मापता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। जो रिएक्टर स्केल है यह भूकंप को मापता है। वहीं ध्वनि की बात करें, ध्वनि को कौन मापता है? तो यह डेसिबल के द्वारा मापा जाता है आपका ध्वनि। वहीं अगर बात करें हम समुद्री जो गहराई है इसको किस प्रकार से नापा जाता है, तो फैदोमीटर का उपयोग करके समुद्र की गहराई मापा जाता है, ठीक है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा फल नहीं देता है, बीज पैदा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइकस। साइकस एक प्रकार का पौधा हो जाता है जो कि आपका बीज पैदा करता है, ठीक है, फल नहीं देता। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अकबर के समय में आमिल पद का क्या अर्थ था? तो अकबर के समय में आमिल पद का अर्थ था राजस्व अधिकारी, ठीक है। आमिल जो है राजस्व अधिकारी को बोला जाता था। और अकबर के समय में राजस्व अधिकारी कौन थे? तो टोडरमल थे। टोडरमल याद रखिएगा, या आपके भू अधिकारी थे, यानी राजस्व अधिकारी थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन आपका है कि कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोडागु जिले में। कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को आपका प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इस वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रही है, इन्हें याद रखिएगा। तो इंस्पायर इंक्लूजन 2024 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रही है। अगर बात की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो आपकी महिला सशक्तिकरण है उसे बढ़ावा देने के लिए इसे प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन आपका है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इन्हें सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है और लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कॉमन सिविल कोड रखने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इन ऑप्शनों से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने अपना सिविल कोड रखता था, कॉमन सिविल कोड यूजीसी। अगर बात के वर्तमान में अब 2 राज्य हो गए हैं। अब उत्तराखंड, अभी हाल ही में आपके उत्तराखंड राज्य ने भी आपके यूजीसी को लागू कर दिया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोवा, क्योंकि ऑप्शन में आपका गोवा ही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रिंस ऑफ विलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को क्या दिया गया था नाम? तो प्रिंस ऑफ विलग्रिम्स दिया गया था इंग्लिश में। अगर हिंदी की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार। यात्रियों में राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। यह एक चीनी यात्री था। वहीं अगर बात करें ह्वेनसांग को ही
नीतियों का पंडित कहा जाता है। यह हर्षवर्धन के काल में आया था और ह्वेनसांग की जो बुक है, उसका बुक का क्या नाम है दोस्तों, तो सीयूकी इनके बुक का नाम हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। किसके समसामयिक थे, किसके समय के अनुसार थे, याद रखिएगा। तो जो महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे वह आपके किसके शासनकाल के अंतर्गत थे, तो याद रखिएगा आपके यह पुष्पमित्र शुंग के शासनकाल के अंतर्गत थे। अगर बात करें पतंजलि को ही योग दर्शन, पतंजलि जो थे इन्होंने ही योग दर्शन दिया था, यह बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, कोरोनाकी किस देश की राजधानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो कोरोनाकी है यह आपकी गिनी गणराज्य की राजधानी हो जाती है कोरनाकी, और चेक गणराज्य की राजधानी हो जाती है आपकी पराग। ठीक है, और अगर बात की उत्तर कोरिया की राजधानी क्या होता है, तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि दक्षिण सूडान की राजधानी क्या होती है, तो सूडान की बात करें, सूडान और दक्षिण सूडान दो आपकी देश होती हैं, तो सूडान का हो जाता है खार्तूम राजधानी और दक्षिण सूडान की हो जाती है जूबा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जो चिकित्सक नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चरवक। चरवक एक चिकित्सक नहीं है, बाकी सुप्त, चरक और धन्वंतरी यह सभी आपके चिकित्सक थे। ठीक है, चरवक आपके चिकित्सक नहीं थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसके द्वारा किया गया था, तो विधवा जो पुनर्विवाह का समर्थक थे वह कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि वर्ष 2022 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह कतर में। फुटबॉल का यह आपका विश्व कप होता है, आपका फीफा विश्व कप, यह आपका कहाँ पे किया गया, कतर में आयोजित किया गया था 2022 में। इसमें अर्जेंटीना जो था वह विजेता था, और किसको हराया था, तो रूस को हराकर अर्जेंटीना विजेता रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विशाख दत्त द्वारा लिखी मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी है और यह आपके संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह हम्पी के अंदर स्थित है। हम्पी कर्नाटक में आपका प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया, तो वंदे मातरम की बात करें यह आपके आनंद मठ से उद्धृत किया गया, आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत हो जाता है आपके भारत का, और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल हमने जीके जीएस से संबंधित आपके कितने क्वेश्चन किए, तो आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो आपको इस वीडियो से कितना ज्ञान मिला आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपनी सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बाय बाय।